हेलो फ्रेंड्स, पिछले बार जो मैंने वीडियो डाली हुई थी आपको तो याद ही होगा, वो रेसिपी से रिलेटेड थी। यानी कि जब किसी चीज़ के बारे में आपको पूछना हो तो नीचे कमेंट में आप मुझसे क्वेश्चंस करोगे, उसके मैं आंसर दूंगा, चाहे रेसिपी पे हो जाए या फिर नॉलेज पे हो जाए। तो उसमें मैंने देखा कि काफ़ी सारे जो कमेंट थे वो कुछ मतलब बेकरी के ऊपर तो थे, लेकिन जो रेसिपीज़ मैंने ऑलरेडी जो शेयर कर रखी थी वो उन्होंने दोबारा उस चीज़ को मांगी हुई थी। जैसे कि मैंने फ्रेंच बकेट की रेसिपी आपको बता रखी है, ब्रेड की रेसिपी बता रखी है, पिज़्ज़ा ब्रेड होते हैं या जो हमारा पिज़्ज़ा बेस होता है उस चीज़ की जो रेसिपी बता रखी है, ब्राउनी की रेसिपी बता रखी है। तो वो चीज़ बार बार जो कमेंट में आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो उसके मैं आपको कैसे आंसर दूँ आप ही बताइए। क्योंकि वही चीज़ मैं आपको दोबारा बताऊंगा तो वो चीज़ बोरिंग टाइप की हो जाएगी। अगर आप मतलब आपको मान लो पिज़्ज़ा बेस की रेसिपी चाहिए हो या फिर आपको कोई ब्रेड की रेसिपी चाहिए हो, क्रोसो की रेसिपी चाहिए हो, सो आप सर्च मार सकते हो। सर्च यानी कि शेफ डीएस मेहरा क्रोसो की रेसिपी, तो आपको पूरी जो डिटेल्स है उस पेज में मिल जाएगा। तो यानी कि मैं एक रेसिपी को बार बार बताऊंगा तो उससे आपका भी टाइम बर्बाद होगा और मेरा भी, क्योंकि वही प्रोसेस मुझे आपको दोबारा बताना पड़ेगा जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसलिए फ्रेंड्स मैंने सोचा हुआ है कि आपके साथ जो बेकरी की जो थ्योरी है उसको शेयर करेंगे, जो कि आपकी जो थ्योरिकल नॉलेज भी है वो भी अच्छी हो जाए। और मैं फर्स्ट लेसन से स्टार्ट करूंगा, जो कि सबसे पहला जो लेसन आता है जिसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। और इस चैप्टर के बाद आप मुझे बताना कि आपको जो मैं थ्योरी की बता रहा हूँ वो चीज़ें समझ में आ रही है तो ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही या फिर आपको नहीं पसंद आए तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी हम जो अपनी रेसिपी होती है उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था वो रॉ मटेरियल है, जो हम रॉ मटेरियल में प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं, चाहे हमें ब्रेड बनानी हो, केक बनाना हो, पेस्ट्री बनानी हो, तो इसमें किस तरह का रॉ मटेरियल यूज़ होता है। जैसे कि आप ब्रेड बनाओगे तो उसमें ज़्यादातर हमें ज़रूरत क्या रहती है, मैदे की ज़रूरत रहती है, पानी की ज़रूरत रहती है, और उसमें जो तेल डालते हैं, ईस्ट डालते हैं, उन सब चीज़ों की ज़रूरत रहती है। और केक बनाते हैं तो सेम दोस्तों ये रहता है, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा की ज़रूरत होती है, अंडे की ज़रूरत होती है, या फिर हम उसे अगर स्पॉन्जी करना चाहें तो उसमें एग की ज़रूरत होती है, जो कि मेनली तौर पे बेकरी के लिए हम रॉ मटेरियल को यूज़ करते हैं। अब रॉ मटेरियल को भी दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है। स्नेशनल इंग्रेडिएंट है, दूसरा है ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट। स्नेशनल इंग्रेडिएंट में दोस्तों जो हमारे मेनली इंग्रेडिएंट होते हैं वो चीज़ आ जाते हैं। जैसे कि अगर हम बेकरी के बारे में बात करें, मान लो आपको ब्रेडें बनानी है तो ब्रेडों में सबसे पहले आपको फ्लावर की ज़रूरत होगी, वाटर की ज़रूरत होती है, ईस्ट की ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं रॉ मटेरियल में अपना मेन इंग्रेडिएंट। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, अगर आपको ब्रेड बनानी है तो ब्रेड में सबसे पहले क्या जरूरत होगी, पहले नंबर पे है हमारा फ्लावर, दूसरे पे हमारा ईस्ट, तीसरे पे है सॉल्ट और चौथे नंबर पे है वाटर। अगर ये चार इंग्रेडिएंट होंगे आपके पास तो आप एक नॉर्मल जो अपनी ब्रेड होती है वो बना सकते हो। वैसी फ्रेंड्स केक पे है, अगर आपको केक बनानी है तो इसमें भी फ्रेंड्स आपको फ्लावर, शुगर, एग और फैट की जरूरत होगी। फैट मतलब बटर। यानी कि इन चार इंग्रेडिएंट से आप जो अपना स्पॉन्ज होता है या ड्राई केक होता है उस चीज़ को तैयार कर सकते हो। और अगर मैं बिस्किट या कुकीज़ की बात करूं तो इसमें तीन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी, पहला फ्लावर, दूसरा फैट और तीसरे नंबर पर होगी शुगर। तो इन तीन चीज़ों से जो आपका कुकीज़ होते हैं वो तैयार हो जाती है। अब लास्ट एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। और अगर मैं स्पॉन्ज केक की बात करूं तो इसमें फ्रेंड्स आपको फ्लावर, शुगर और एग की ज़रूरत पड़ेगी। इन तीन चीज़ों से जो अपना जो केक स्पॉन्ज होता है वो रेडी हो जाता है। ऊपर जो मैंने आपको बताया था वो ड्राई केक पे था, नीचे वाला जो है वो स्पॉन्ज पे है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट पे, मतलब मेन इंग्रेडिएंट के डालने के बाद अब ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट डालने से उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसमें सॉफ्टनेस का काम करता है, टेंडराइज का काम करता है, एक अच्छी वॉल्यूम होता है उसके बढ़ाने का काम करता है, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है और जो सेल्फ लाइफ होती है वो चीज़ें बढ़ाने का काम करती है। अब दोस्तों इसी के लिए हम अगर ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट की बात करूं, सो फ्रेंड्स यहाँ से जो हमारी रिकॉर्डिंग थी वो हो नहीं पाई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो हमारा जो ऑप्टिकल जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो प्रोडक्ट की इम्प्रूव करने का काम करते हैं और सेल्फ लाइफ बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे कि हमारा मिल्क हो जाए या मिल्क पाउडर हो जाए, ये एक तरह के जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, सेल्फ लाइफ और उसकी टेस्ट के लिए एक अच्छा काम करती है। दूसरे नंबर पे अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, नट्स वगैरह हैं। तीसरे पे दोस्तों फ्रेश फ्रूट हो जाए। चौथे नंबर पे फ्लेवर है। पाँचवें नंबर पे केमिकल्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जो अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है या फिर उसको जो फंगस आने से बचाती है। छठे नंबर पे चॉकलेट हो जाए, जैसे चॉकलेट्स भी हमारे प्रोडक्ट की कड़वाहट को रोकती है जिससे कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं होते। और उसी तरह से सातवें नंबर पे मैंने कोको पाउडर को लिया हुआ है, ये भी फ्रेंड्स प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी अच्छी करती है। आठवें नंबर पे कॉर्नफ्लावर है। 9 नंबर पे फ्रेश फ्रूट जैम हो जाते हैं। इसी तरह से कस्टर्ड पाउडर हो जाता है, कुछ कलर्स हो जाते हैं और स्पाइस वगैरह हो जाते हैं जो कि हमारे फ्लेवर के लिए एक अच्छा काम करती है और प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है इससे भी एक अच्छा टेस्ट आता है। सो फ्रेंड्स
फ्रेंड्स ये थे एक ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट जो हमारा रॉ मटेरियल होता है उसे किस तौर पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे बताना फ्रेंड्स, मैं इसका पार्ट 2 भी डालूंगा नॉलेज के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना जो मत भूलना फ्रेंड्स। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। फिर मिलूंगा मैं किसी नेक्स्ट नॉलेज में। अभी के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद।